students, how are you? I think you all are very, very, very fine. I am again with you with the same topic, voice. लेकिन आप ये देखो, आज जो हम लोग वॉइस करेंगे तो आज हम लोग सिंपल पास्ट सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में करना सीखेंगे। हमने आपको बताया था, कई बार एक ही बात को रिपीट करता हूं मैं, कि अगर आपको वॉइस करना है, एक्टिव को पैसिव में इंटरचेंज करना है, तो सबसे पहले सेंटेंस के टेंस को पहचाना जाए। किस टेंस में वो सेंटेंस है। If you simply able to identify the tense of the statement, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको एक्टिव को पैसिव में बदलना। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी बताया आपको कि सेंटेंस के टेंस की पहचान कैसे होती है। तो वर्ब के फॉर्म को देखना होगा। वर्ब का फॉर्म आपको बता देगा कि सेंटेंस किस टेंस में है। तो आज हम लोग पहचाने, सबसे पहले सेंटेंस के टेंस को पहचाने, फिर उसको एक्टिव से पैसिव में बदले। सबसे पहले अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा, अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा, किसमें होगा बाबू? सिंपल पास्ट में होगा, तो इसकी पहचान इसके वर्ब के रूप से होगी। अगर सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, V2 हो, तो समझ लो कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। वर्ब को आपने पहचान लिया, वर्ब को देख लिया, वर्ब से आप सेंटेंस के टेंस को पहचान लिए कि सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में है। अगर इस सिंपल पास्ट के सेंटेंस को अगर पैसिव में बदलेंगे, मतलब V2 का पैसिव वर्ब ऑफ फॉर्म को अगर आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ये V2 चेंज कर जाएगा किसमें? वाज, वेयर, उसके बाद V3 में बदल जाएगा। V2 बदल जाएगा वाज, वेयर, V3 में। कितना आसान हो गया आपको, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस यही समझना है कि सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदलता है, तो उसका वर्ब V2 से वाज, वेयर, V3 में चेंज हो जाता है। नाउ इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू इंटरचेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आप देखिए, आपके लिए मैंने एक सेंटेंस लिया है ना। जैसे मान लिया मैंने लिखा दे बाउटे का, एक सेंटेंस लिया एग्जाम्पल में, दे एट 4 मैंगोज। आपको तो मालूम है कि दे क्या है, सब्जेक्ट है। अब 4 मैंगोज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यही वर्ब का रूप है, ईट, एट, ईटन। ये 8 देख रहे हो आप, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो आपको बता रहा है कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है।
अगर इसका हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर खुद से बनाएं, अगर एक्टिव स्ट्रक्चर खुद से बना रहे हैं तो क्या बन रहा है? दे क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एट क्या हुआ? वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। और 4 मैंगोज क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। अब ध्यान दिया जाए, इसको हमको क्या करना है? एक्टिव से पैसिव में बदलना है। पैसिव में आइए, देखिए यहां पर ये एक्टिव को बदलेंगे किसमें? पैसिव में। पिछले वीडियो में आपने देखा हमारा कैसे सब्जेक्ट टर्न करता है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट कैसे टर्न करता है सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट। उसके बाद जो पैसिव वर्ब का रूप होगा, एक्टिव से पैसिव में बदलेगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लिखेंगे तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसमें क्या हो जाएगा बाबू? वाज या वेयर के बाद क्या हो जाएगा? भी थे। और लास्ट में, ये स्टार्टिंग में तो हर जगह ये लिखते हैं, बीच में वर्ब का रूप जो बदलेगा वो लिखा जाएगा। और लास्ट में हमने लिखा बाई सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट। यही इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए इसी सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुआ और 4 मैंगोज ऑब्जेक्ट हुआ। इसको अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट के जगह पर क्या लिखेंगे? 4 मैंगोज लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग वाज या वेयर का यूज होगा। मैंगोज हैं, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए प्लूरल, तो 4 मैंगोज क्या हो जाएगा? वेयर। अब यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। यहां 8 है, ईट, एट, ईटेन, यहां क्या हो जाएगा? ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लग जाएगा। सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? दे है। दे टर्न करके क्या हो जाता है? देम हो जाता है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा आई रोट ए लेटर। गौर कीजिए यहां पे आई सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट। पहले क्या लिखोगे आप? ए लेटर लिखोगे। ए लेटर के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा? वाज लिखा जाएगा यहां पे। राइट रोट क्या हो जाएगा? रिटेन। ए लेटर वाज रिटेन। अब बाई लग जाएगा, आई टर्न करके क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए सेंटेंस सिंपल पास्ट में है और वो दूसरे फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसके अलावा तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस
related to simple past tense, we shall simply try to interchange each and every type of sentences from active to passive. कुछ खास सेंटेंस को और देखिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि डिड यू ईट ए ब्रेड, एक एग्जाम्पल लिया, डिड यू ईट ए ब्रेड। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में देखिए डिड का यूज हुआ है, डू, डिड, डन। ये डिड जो है ये तुम्हारा क्या है, वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एक्चुअली होता ऐसा है कि अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहता है, अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहता है, तो ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो V1 या V5 रहेगा, और वही सिंपल पास्ट में रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। और सेंटेंस को अगर आप चाहते हो कि इंट्रोगेटिव बनाया जाए, सेंटेंस को निगेटिव बनाया जाए, तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। वी नीड हेल्पिंग वर्ब टू चेंज सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव फॉर्म और निगेटिव फॉर्म। तो चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सिंपल पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और सेंटेंस को हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्प इंट्रोगेटिव बनाना है सेंटेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं। और सिंपल पास्ट में सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज ना लगा के डिड लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में डिड लगा हुआ है, और यहां देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। ये सेंटेंस किस में है, इंट्रोगेटिव में है। और किस टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो ये सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें डिड का यूज हुआ है। अगर डू डज का अगर यूज होता तो हम समझ लेते कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है। तो यहां पर देखें, अगर हम इसका एक्टिव स्ट्रक्चर खुद से बनाएं, एक्टिव में इसको खुद से अगर हम बनाते हैं, तो पहले क्या दिखा हमको, डिड दिखा, डिड मैंने लिख दिया। यू क्या हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ईट क्या हो गया, वर्ब का ग्राउंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो गया। ए ब्रेड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और लास्ट में क्या लग गया, तुम्हारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये सेंटेंस जो हो गया बाबू, सिंपल पास्ट का तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको अगर हमको पैसिव में बदलना है तो कुछ नहीं है, जो हमने सेंटेंस बनाया था, नॉर्मल एसर्टिव सेंटेंस अभी अभी जो बनाया था, उसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब को, वाज और वेयर को अगर आप पहले रख देते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा। बना दो यहां पर, सबसे पहले डिड के जगह पर क्या लिखोगे, वाज या वेयर, हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट टर्न क्या कर दोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे, है ना। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म डाल दोगे, थर्ड फॉर्म डाल दोगे।
बाय लिख दोगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, सेंटेंस तुम्हारा किस में बदल जाएगा, एक्टिव से पैसिव। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को देखें, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ए ब्रेड है। ए ब्रेड है मतलब सिंगुलर है, एक ही ब्रेड है। तो ए ब्रेड के लिए क्या आएगा, वाज आएगा कि वेयर आएगा। चूंकि एक ब्रेड है तो इसके लिए सबसे पहले क्लियर हो जाओ कि हमको क्या लिखना है, वाज लिखना है। तो इसको चेंज करेंगे अगर पैसिव में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है बाबू, यहां पे ए ब्रेड है तो वाज ए ब्रेड हो जाएगा, ब्रेड हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटन हो जाएगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज ए ब्रेड ईटन हो जाएगा। और ईटन के बाद क्या लग जाएगा, बाई लग जाएगा। सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू है, तो यू टर्न करके यहां पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो कितना इजीली हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको एक्टिव से पैसिव में इंटरचेंज कर दिया, है ना। अगर एक और क्वेश्चन इसी से देखा जाए, मान लिया जाए कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये आपका कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस सिंपली बिगिनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड। जैसे मान लिया जाए कि वाई डिड यू रन ए रेस, यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन लिया, वाई डिड यू रन ए रेस। इस सेंटेंस को गौर से देखिए, थोड़ा सा बदलाव आया है इसमें। ये जो पहले डिड था, डिड के पहले एक क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो ये क्वेश्चन वर्ड से भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर अपने से इस सेंटेंस को देखकर इसका एक्टिव स्ट्रक्चर अगर बना रहे हो आप, तो क्या बन रहा है बाबू, देखो स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई है क्या, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद क्या लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है। उसके बाद क्या हो गया, यू क्या हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। रन क्या हो गया, V1 हो गया, है ना। यहां पर देखो ए रेस ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। गौर किया जाए इस सेंटेंस को, अगर इसको आप पैसिव में बदल रहे हो तो कोई टेंशन मत लो, यही स्ट्रक्चर है बेस। ये जो देख रहे हो यही बेस स्ट्रक्चर है जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बताया हूं मैं, वाज वेयर। लेकिन इसमें इसके पहले चूंकि इस सेंटेंस में डिड के पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको खाली क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। तो वाज वेयर के पहले क्या लिख दोगे, क्वेश्चन वर्ड लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे क्या, वाज या वेयर। इसी में हमने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कीजिए,
सबसे पहले देखिए क्या होगा इसमें, यहां पे ए रेस है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या लगा हुआ है, वाई, वाई तो लगा दिया मैंने। उसके बाद ए रेस आने वाला है, ए रेस के लिए क्या हो जाएगा, वाई वॉज ऑब्जेक्ट टर्न सब्जेक्ट, ए रेस हो जाएगा। यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, क्या हो जाएगा, रन रैन रन, रन हो जाएगा, बाई हो जाएगा। सब्जेक्ट टर्न ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है बाबू, देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू है, यहां क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर मान लिया जाए सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड के साथ निगेटिव हो, तो इसी में हम क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। तो बेस जो फॉर्मूला है, आपको बेस में यही जानना है, कुछ नहीं जानना है, सबको पता है। जैसे सिंपल पास्ट के फॉर्म में देखे, सिंपल प्रेजेंट में देखे, हमको बस यही सिंपल पास्ट में याद रखना है कि अगर सिंपल पास्ट में अगर कोई सेंटेंस है और उसका पैसिव कंस्ट्रक्शन करना है हमको, तो यही याद रखना है, यही ट्रिक हमेशा फॉलो करना है कि एक्टिव और ये पैसिव, एक्टिव में V2 जो होगा वो चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा, किस में, वाज या वेयर, अब प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। और कोई बात आपको याद नहीं रखनी है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सिंपल पास्ट में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको मैंने आपको एक्टिव से पैसिव में बनाना सिखाया। आप ध्यान रखिए, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कम से कम एक कमेंट बनता है, एक लाइक बनता है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आपको एक बटन दबाने में क्या जाता है। अगर हमसे आपको कुछ फायदा हो रहा है तो आप कम से कम एक लाइक का बटन दबाइए। कहीं भी डाउट हो, डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट को बताइए, मैं आपके डाउट को क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मैथ, साइंस, कॉम्पिटिटिव मैथ, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, हर क्लास के बच्चों के लिए मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, हर सब्जेक्ट से लेके वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।